दोस्तों क्या कहूं मैं आप लोगों से, क्या कहूं। इन दिनों गॉसिप वर्ल्ड के द्वारा जो खबरें फैलाई जा रही हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को लेकर, बॉलीवुड की आने वाली कई सारी फिल्मों को लेकर, उसको देखने के बाद मैं हा 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 हंसने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अब इन खबरों को देखने के बाद, इन खबरों को सुनने के बाद मेरे कुछ मित्र मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई साहब इतना बड़ा कुछ होने जा रहा है बॉलीवुड में और आपको इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है, आपने इसकी जानकारी हमें दी ही नहीं है। तो भाई मैं उन लोगों से क्या कहूँ कि भैया इन दिनों कुछ भी खबर मैं आप लोगों को बस इसलिए बता दूं क्योंकि इन दिनों बॉलीवुड से जुड़ी हुई कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ रही है। यानी कि भैया अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए क्या मैं कोई भी झूठी खबर आप लोगों के सामने ये कहकर परोस दूं कि भैया ये गॉसिप वर्ल्ड की कहानी है। कल आप लोगों ने ये जानकारी देखी होगी मेरे चैनल के माध्यम से कि भाई सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सिकंदर में एंट्री हो रही है भैया अक्षय कुमार की एज ए विलेन। और जब इस खबर को मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि भैया ये एक भद्दा मजाक है इवन अक्षय कुमार के साथ और उसके साथ भैया सलमान खान की आने वाली इस फिल्म के साथ, यानी कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ऐसी खबरें क्यों आप लोगों को फैलाई जा रही हैं? क्योंकि भैया इन दिनों चुनावी सरगर्मी जो है वो हमारे देश में पूरी तरह से हावी है। लोगों की निगाह इस वक्त इस बात पर टिकी हुई है कि भाई 2024 में देश की कमान संभालेगा कौन? कौन इस देश को आगे ले जाएगा? कौन हमारे देश का नया पीएम बनेगा? यानी कि भैया 4 जून को ये डिसीजन जो है वो जनता के सामने आ जाएगी कि भैया जनता किसको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इवन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप भी इनडायरेक्ट वे में कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है इस बार किसको ये जिम्मेदारी मिलने वाली है जब इस चुनाव का जो परिणाम है वो हम लोगों के सामने आ जाएगा? क्या आप लोग को लगता है कि भैया इंडी गठबंधन के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, कई सारे लोग हैं इस ग्रुप में, तो भैया इनमें से कौन पीएम कैंडिडेट होगा? क्या वो ममता बनर्जी होंगी या फिर वो लालू यादव होंगे या फिर तेजस्वी यादव होंगे या फिर अखिलेश यादव होंगे या फिर केजरीवाल साहब को तो कल छोड़ ही दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और वो वर्डिक्ट देखकर तो मैं भी पूरी तरह से चकित हो गया हूँ कि भाई इतना बड़ा फैसला लिया गया है उनको चुनावी कैंपेन करने के लिए। तो मेरे तो कुछ मित्र हंसी मजाक में मुझसे ये बात कह रहे थे कि भैया देखो ऐसा है कि हमारे खेत में कल के डेट में अगर खेती नहीं हो रही होगी, फसल नहीं उपज रहा होगा और मैं गलती से कहीं बड़े दरबार ना पहुंच जाऊं, कानूनी दरबार में जाके फंसा ना रहूं, और वहां पर इस परिस्थिति में अब मैं भी अपील कर सकता हूं कोर्ट से कि भाई देखो मुझे अपने बीज को डालना है खेत में ताकि मेरी खेत जो है वो लहलहा सके, इसलिए आप लोग हमें अंतरिम बिल जो है वो दे दीजिए। तो ये जो मसला है इस वक्त तो पूरे देश में एक क्या कहें डिबेट का एक मुद्दा बना हुआ है कि ये कैसा फैसला था, ये कैसा फैसला था। और कई लोग तो भैया इसको लेकर ये एलिगेशन लगा रहे हैं, कमेंट के माध्यम से मैं ये बात देख रहा हूँ। ये मेरी प्रतिक्रिया नहीं है और ना ही मैं इस पर कुछ बोल रहा हूँ। भैया जनता जो बोल रही है इस चीज को लेकर, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कई सारे कमेंट मैंने देखे, इवन ट्विटर पर तो ये बात लिखी गई है कि भाई देखिए ऐसा कोई लॉ था ही नहीं। और ये जो निर्णय लिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उनको चुनावी जो रैलियां होती हैं उनको करने के लिए, उसके लिए उनको बेल मिलना चाहिए। तो लोगों का नज़रिया इस फैसले को देखने के बाद कुछ ऐसा हो गया है कि भाई बड़े लोगों के लिए अलग लॉ और गरीबों के लिए अलग लॉ। भाई देखिए घसते घसते चप्पल घस जाती है, लेकिन लोगों को न्यायालय यानी कि भैया जहाँ पर हम कहते हैं कि इंसाफ का मंदिर है उनको वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलती है। लोग मतलब कि वहाँ पर एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते चप्पल घिसते घिसते इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। लेकिन क्या करें भैया, हमारी कानून व्यवस्था कुछ इस तरह से उलझी हुई है कि उसको लेकर कुछ कहना सही नहीं होगा। इस मुद्दे को हटाते हैं, हम लोग आते हैं भैया बॉलीवुड के फिल्मों के ऊपर। तो देखिए एक खबर बहुत ही जोरों शोरों से इस वक्त वायरल हुई है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भाई अजय देवगन जो हैं वो अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 का काम बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। और भाई
जब इस फिल्म का नाम सन ऑफ सरदार है तो भाई सरदार को पॉइंट आउट करो और गॉसिप वर्ल्ड में ये खबर फैला दो कि भाई इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक यानी कि सनी पाजी का। ये खबर फैलाई जा रही है कि भैया अजय देवगन की इस फिल्म में सनी पाजी की एंट्री हो चुकी है। तो भाई कहां से निकल के आई है ये खबर? हाँ, सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 को लेकर ये बात मैंने भी आप लोगों से कही थी कि हाँ, इस फिल्म को बनाना चाहते हैं अजय देवगन, वो इस फिल्म का काम शुरू करेंगे। लेकिन इस फिल्म का काम जो है वो नेक्स्ट ईयर शुरू हो सकता है। अभी तक की ऑफिशियली जानकारी इस फिल्म को लेकर कहीं से भी नहीं आई है। बस ये सूत्रों के माध्यम से ये खबर आ रही थी कि भैया इस फिल्म का सीक्वल बहुत जल्दी आप लोग सिनेमाघरों में देख सकते हो, जब ये फिल्म घोषित कर दी जाएगी। तो भाई अभी तक खिचड़ी पकी नहीं, चावल आया नहीं, दाल खरीदा नहीं गया और इवन खिचड़ी बनाने के लिए जो पानी होता है उसे गर्म किया गया नहीं, पतीला पतीला कहीं से लाया नहीं गया कि भैया उसमें खिचड़ी पकेगा। तो भाई ये खुशबू आ कहाँ से रही है? तो धन्य हो गॉसिप वर्ल्ड वालों, कुछ भी कह डालो क्योंकि आप लोग की हालत इस वक्त वही है जो कि मेरी है। लेकिन भाई मैं ये गलती नहीं करता हूँ कि अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो कुछ भी परोस दे जनता के सामने, ये कहते हुए कि अगर ऐसी खबर हम बताएंगे तो जनता कहेगी अरे वाह अब तो मजा आएगा, अबे फाड़ देगा चीड़ देगा। कहाँ सनी देओल ने कहा है क्या? इवन अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि भैया सनी देओल और अजय देवगन के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं और ये दोनों शायद ही कभी एक फिल्म में नजर आए, तो क्या आप लोग इस बात पर यकीन करोगे? गॉसिप वर्ल्ड में ये खबर पहले से ही चलती आई है कि इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। इसी वजह से आज तक इन लोगों ने कभी भी किसी फिल्म में आने की कोशिश नहीं की। तो भाई कैसे ये खबर फैलाई जा रही है? बस इसलिए कि भैया सनी देओल की फिल्म यानी कि गदर का पार्ट 2 पिछले साल बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इवन भैया बॉलीवुड की वो पहली फिल्म साबित हुई जिसको भैया ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का तमगा मिला। तो भाई उनका नाम किसी भी फिल्म के साथ जोड़ देंगे तो ऑडियंस बोलेगी अभी आप तो मजा आएगा, ये फिल्म ऐसी बनने वाली है। यार झूठी खबरें मत फैलाओ, जब ऑफिशियली जानकारी आए तब बताओ। तो भैया आप लोग अगर मुझसे ये बात पूछोगे कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।